808s held down like a paperweight. She just wanna come around, but I made her way. Want my money, need it now, on a paper chase. Make the bass blow out with the 808s, out with the 808s, down like a paperweight. She just wanna come around, but I made her way. Want my money, need it now, on a paper chase. Make the bass blow out with the 808s, out with the 808s, wait. They just told me slow my drink. स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्ड कार रिव्यूज़ पे। तो आज का रिव्यू करेंगे हम किया सेल्टॉस का एक्स लाइन वेरिएंट है, जो कि एक डिफरेंट मैट ग्रे फिनिश में आता है। कम्स विथ 1.5 टर्बो चार्ज्ड इंजन। मैंने अपने चैनल पे 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड का भी रिव्यू किया है, बट आज हम बात करेंगे 1.5 टर्बो चार्ज की, और ये कितना ज़्यादा डिफरेंट है और कितना ज़्यादा आपको अलग परफॉर्मेंस देता है, हम उसकी बात करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट द रिव्यू, just know one thing, that we are a new channel, and if you like what we do, please do consider subscribing to the channel. Let's start with the review, starting with these headlights। तो सामने से आपको कोई भी चेंज नहीं दिखेगा। अगर आप HTX IVT की बात करूँ, जिसका रिव्यू हम कर चुके हैं, वो रिव्यू आप हमारे चैनल पे देख सकते हो। तो सामने से आपको कोई भी डिफरेंस नहीं दिखेगा अपार्ट फ्रॉम दिस कैमरा, बिकॉज इस गाड़ी में ये टॉप लाइन वेरिएंट है। इसमें 360 डिग्री कैमरा आता है विथ ADAS फीचर्स। सिमिलर टाइप ऑफ DRLs दिए हुए हैं। ये इसके हाई बीम है और यही इसका DRL और टर्न इंडिकेटर दोनों का काम करता है। और भाई इस गाड़ी का साइड प्रोफाइल देखते हैं। आप देखोगे साइड से आपको कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा अपार्ट फ्रॉम द कलर। यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है एंट्री करने के लिए, जो कि आपको HTX IVT में भी मिलेगा, CVT वर्जन जो है इसका। और ये आपके 18 इंच व्हील्स, जो कि इसमें और GT लाइन में सिमिलर आते हैं। HTX IVT में बस आपको डिफरेंट मिलेगा, बट फिल्स द व्हील आर्चेस प्रिटी वेल। और ये जो साइड क्लैडिंग है, ऑल्दो ये ब्लैक कलर में दी गई है, बट बॉडी कलर से मैच करती है। कुछ भी बाहर से एक्स्ट्रा नहीं दिखेगा। इट मर्ज इनटू द एक्सटीरियर ऑफ द कार एंड ब्लेंड्स वेरी वेल विद द एक्सटीरियर एंड गिव्स अ वेरी ब्यूटीफुल लुक। और ये इस गाड़ी का बैक प्रोफाइल आप देख सकते हो, पूरी कनेक्टेड टेल लैंप मिलती है आपको। लुक्स वेरी लवली एट द नाइट। किया का लोगो है बीच में, और आपको रियर वाइपर्स भी मिल जाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स अबाउट दिस पर्टिकुलर मॉडल इज दीज 2 एग्जॉस्ट टेल पाइप, जो कि फेक नहीं है एंड लुक्स वेरी स्पोर्टी, समवॉट BMW लाइक। एंड रियर में आपको स्पॉइलर भी मिल जाएगा, थोड़ा पियानो ब्लैक में दिया गया है। स्क्रैच प्रोन ये हो सकता है, बट लुक्स वेरी नाइस। आइए इसके बूट स्पेस की बात करते हैं। तो आप इसका बूट स्पेस अपनी चाबी को भी होल्ड करके ओपन कर सकते हो, और यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है जिसको आप प्रेस करोगे तो ये बूट ओपन हो जाता है। और जब हम इस बूट में आते हैं तो फर्स्ट थिंग दैट यू विल सी इज़ पार्सल शेल्फ। ये पार्सल शेल्फ रिमूवेबल है। इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर आप इस पर कोई निक एंड नैक्स रखो तो आप आगे की सीट पे बैठ के इसको एक्सेस कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं बूट स्पेस की बात करूँ, दिस इज़ 433 लीटर्स, जो कि मुझे लगता है काफ़ी है। उसके बाद अगर शेप की बात करूँ, दिस इज़ वेरी स्क्वायर एंड वेरी यूजेबल बूट। उसके बाद अगर आप इसका फॉल्स फ्लोर उठाते हो तो आपको एक किया का स्पेयर व्हील मिलता है, और थोड़ा बहुत स्पेस है उसके अलावा, तो थोड़े बहुत निक नैक्स आप कैरी कर सकते हो। सीट पूरी फोल्ड हो जाती है फ्लैट, वैसे ही आपको वो दोनों सीट्स भी फोल्ड हो जाएंगी, तो आप बहुत ज़्यादा लगेज होल्ड कर सकते हो इसमें। लगेज कैरिंग कैपेसिटी की बात करूँ, दिस इज़ फिनोमिनल। दैट्स ऑल अबाउट द बूट। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे रियर व्यू कैमरा दिया गया है 360 कैमरा को ऐड करने के लिए। तो आइए इस गाड़ी का इंजन देखते हैं, जो कि इस गाड़ी की सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। 1.5 का टर्बो पेट्रोल आता है। वोक्सवैगन की टाइगून और स्कोडा की कोशाक से लेके वर्टूस और स्लाविया सब में आता है, पर जितना पावर और टॉक ये निकाल के देती है उतना कोई भी नहीं निकाल के देता पूरे सेगमेंट में। 158 bhp और 253 न्यूटन मीटर्स का टॉक निकालती है ये। सो अगर मैं नेचुरली एस्पिरेटेड से बात करूँ, दिस इज़ कंसिडरेबली पावरफुल। ऑन रोड परफॉर्मेंस कैसी है वो जब हम गाड़ी चलाएंगे तब देख लेंगे, बट ऑन पेपर दिस इज़ नो मैच टू द नेचुरली एस्पिरेटेड। दिस हैज़ टू बी योर चॉइस अगर आप एक कीन ड्राइवर हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स, यहाँ पे आप देखोगे एक NVH कंट्रोल करने के लिए साउंड डेडनिंग मटेरियल का भी यूज़ किया गया है। तो प्रीमियम क्वालिटी की जब बात आती है तो किया हैज़ लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। वो हम अंदर जाके देखेंगे कि NVH कैसा है इस गाड़ी का। तो आइए इस गाड़ी का बैक सीट एक्सपीरियंस देखते हैं। एज यू कैन सी, आई हैव टन्स ऑफ लेग रूम। हेड रूम भी बहुत अच्छा है, डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ फुल पेन पैनोरामिक सनरूफ। और जो इसमें सबसे अच्छी चीज़ है, आप देखोगे ये मैनुअल कर्टन्स भी दिए हुए हैं। तो इंडिया की गर्मियों में दीज आर गॉड सेंट। अब उसके बाद अगर हम डोर की बात करें तो ये सारे प्लास्टिक मटेरियल्स ही हैं, बट थोड़े से टेक्सचर्ड प्लास्टिक है, तो बहुत स्क्रैची प्लास्टिक वाली फील नहीं देंगे आपको। और जो भी ये ग्रे मटेरियल दिख रहा है आपको, दिस इज सॉफ्ट टच प्लास्टिक। और यहाँ पे आपको बोस के स्पीकर्स मिल जाएंगे जो कि 3D इफेक्ट में दिए हुए हैं।
अपार्ट फ्रॉम दैट विंडो अप एंड डाउन करने का मैकेनिज्म दिया हुआ है। आपको यहाँ पे एक हैंड रेस्ट भी मिलता है। दिस इज अ ब्रांड न्यू कार, तो ये पूरा पैक्ड है, तो वो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, बट आई विल इंसर्ट अ फोटो फॉर यू टू चेक। अगर आपको थोड़ा और रिक्लाइन करना है तो पीछे एक हुक आता है जिसके थ्रू आप इसको आगे या पीछे 2 स्टेप में रिक्लाइन कर सकते हो। तो एवरीथिंग हैज़ बीन कवर्ड इन दैट सेंस। आपको 2 AC के वेंट्स दिख जाते हैं, 2 USB-C के चार्जिंग दी गई है और छोटा सा स्पेस दिया गया है जिसमें आप बहुत कंफर्टेबली अपना मोबाइल रख सकते हो, रीजनेबली डीप है। एंड वन ऑफ द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ किया एंड Hyundai कार्स इज़ दीज एयर प्यूरीफायर्स। तो अगर आप दिल्ली या ऐसे किसी बड़े शहर में रहते हो तो एयर प्यूरीफायर एक बहुत ही अच्छा फीचर साबित हो सकता है। आइए अब इस गाड़ी का इंटीरियर देखते हैं। तो आप देख सकते हो डुअल टच स्क्रीन दिए हुए हैं जो कि पूरे कनेक्टेड स्क्रीन जैसी वाइब देंगे। मर्सिडीज A क्लास से इंस्पायर्ड लगते हैं कहीं ना कहीं। आपको इसमें हेड्स अप डिस्प्ले भी आ जाता है। उसके बाद अगर मैं स्टीयरिंग की बात करूँ तो दिस इज़ द सेम स्टीयरिंग जो आपको HTX IVT में मिलता है विद 2 पैडल शिफ्टर्स। अगर आप यहाँ पे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हो तो इसमें बहुत सारे कस्टमाइजेबल फीचर्स दिए हुए हैं आपके पास, जो कि आप डिफरेंट सेटिंग्स में जाके, डिफरेंट मेन्यूज़ में जाके डिफरेंट इन्फॉर्मेशंस ले सकते हो। फॉर एग्जांपल TPMS भी आता है इसमें, आपको ड्राइव इन्फॉर्मेशन सिस्टम भी आता है। अगर जैसे ही मैं स्पोर्ट्स मोड में जाऊँगा तो ये डायल अपने कन्फिग्रेशन भी चेंज कर लेते हैं। इको मोड में दे लुक डिफरेंट, इन स्पोर्ट्स मोड दे लुक डिफरेंट, एंड इन नॉर्मल मोड दे हैव ऑल डिफरेंट कलर कन्फिग्रेशन। तो बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक प्रेफरेंस के हिसाब से इसको बहुत डिटेल ओरिएंटेड बनाया गया है। एंड दिस इज़ ऑल्सो एन अपग्रेड फ्रॉम द IVT। आपको IVT में ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। और ये है इसका टच स्क्रीन। सरप्राइजिंगली इसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले इसके टॉप मॉडल में भी नहीं आता। तो आप देख सकते हो ये है स्क्रीन। और अगर मैं फंक्शनैलिटी की बात करूँ, दिस इज़ एन एब्सोल्यूट जेम। आपको मोबाइल फ़ोन जैसा स्विफ्ट लगेगा। इसका जो UI है, जो इसका प्रोसेसिंग पावर है, दिस इज़ लाइक एनी मोबाइल फ़ोन दैट यू यूज़ ऑन अ डे टू डे बेसिस। उसके बाद आप देख सकते हो जो कलर कॉम्बिनेशन है थोड़ा पर्पलिश है, और थोड़े से मुझे लगता है कि फॉन्ट्स डिफरेंट कर सकते थे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट रियली नथिंग टू कंप्लेन अबाउट। उसके बाद सामने का मटेरियल देखें तो ये सारा ऑल्दो प्लास्टिक से बना हुआ है, बट दिस इज़ वेरी हाई एंड प्लास्टिक। इससे ज़्यादा फिट एंड फिनिश और इससे ज़्यादा अप क्लास यूज़ ऑफ मटेरियल आपको इस सेगमेंट की किसी भी गाड़ी में नहीं दिखेगा। एंड एज आई सेड बिफोर, जो भी आपको ग्रे में दिख रहा है, दिस इज़ ऑल मेड ऑफ सॉफ्ट टच प्लास्टिक। यहाँ पे एक मोबाइल चार्जिंग पैड भी आता है जो कि अगेन HTX IVT में नहीं आता, इसमें आता है। दिस इज़ अ स्पेशल फीचर। यहाँ पे आपको USB-C, एक 12 वोल्ट का सॉकेट और एक USB-C दिया गया है। तो अगर चार्जिंग की बात करूँ तो एवरीथिंग इज़ कवर्ड सो वेल। अब तो आइए इस गाड़ी का सेंट्रल कंसोल का एरिया देखते हैं। ये आपका DCT गियर बॉक्स। तो उसके बाद आपको यहाँ पे एक बटन मिलता है, जैसे आप डिफरेंट ड्राइव मोड सेलेक्ट कर सकते हो। डिफरेंट ट्रैक्शन कंट्रोल के बटन आते हैं, जैसे सैंड, मड और मोड का। यहाँ पे आपको फ्रंट 2 सीट्स जो है वो वेंटिलेटेड आते हैं। दिस इज़ अनदर एडिशनल फीचर जो कि आपको HTX IVT में नहीं मिलेगा। एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉडल ओवर HTX IVT इज़ दिस डीक्लटर्ड एरिया। तो HTX IVT में आपको यहाँ पे एक 2 कप होल्डर्स मिलेंगे जो कि बेयर नेकेड हैं, उसको आप शट नहीं कर सकते। एंड देयर इज़ मैनुअल हैंड ब्रेक। तो यहाँ पे आप देखोगे आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक मिलता है विद ऑटो होल्ड फंक्शन। और जो कप होल्डर्स हैं वो बहुत नीटली टक्ड इन है इस ब्यूटीफुली डिज़ाइंड शटर के पीछे। तो जैसे ही आप पीछे करोगे 2 आपको कप होल्डर्स दिख जाएंगे, एंड व्हेन दे आर नॉट इन यूज आप उसको बंद कर सकते हो। दिस लुक्स वेरी नीट। तो चलिए अब इस गाड़ी को ड्राइव करके देखते हैं। ये आता है 1.5 टर्बोचार्ज और ये 7 स्पीड DSG के साथ। तो DSG की जब हम बात करेंगे तो गियर बॉक्स की हायरार्की में ये टॉप ऑफ द नॉच है। ऑडी से लेके टॉप एंड स्पोर्ट्स कार में आपको डुअल क्लच ट्रांसमिशन ही मिलता है। तो कितने अच्छे से कैलिब्रेट किया गया, दैट इज समथिंग वी विल लुक एट। लेट्स स्टार्ट टू ड्राइव। ये मैंने डी में डाल दी, एंड एज आई लीव द ब्रेक द कार स्टार्ट्स टू मूव। One of the beautiful things about this car is this heads up display, which is a great feature in my opinion. तो आप इनिशियली देखोगे कि बहुत स्लो स्पीड्स पे टर्बो किक इन नहीं होता। टर्बो किक इन शुरू ही होता है आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, जब आप लगभग 1500 RPM पे होते हो या 1200 से 1300 RPM के आसपास होते हो, तब ये टर्बो किक इन होता है। उससे पहले ये किक इन नहीं होता। वंस द टर्बोचार्जर किक्स इन तो बहुत ज़्यादा पावर है। अगर मैं नेचुरली एस्पिरेटेड से बात करूं तो इनिशियली बहुत मतलब 25 से 30 किलोमीटर की स्पीड तक आपको रफली सिमिलर लगेंगे, बट उसके बाद इसका टर्बोचार्ज किक इन होता है एंड दैट क्रिएट्स द बिग डिफरेंस। तो एज अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, आई
press the pedal and the car literally flies. ये देखिए, तो जैसे ही टर्बो किक इन होता है the car is really fast and frankly speaking it's a big difference between this and the naturally aspirated. और अगर मैं DSG की बात करूं तो DSG although top of the hierarchy है गियर बॉक्स के सिस्टम में, बट DSG में कोई भी कैलिब्रेशन कितना भी अच्छा हो जाए, ऑडी से लेके बेंटली तक, जैसे ही DSG आएगा तो थोड़ा सा टर्बो लैग होता है, जो कि इसमें भी है. बट सरप्राइजिंगली आई मीन दिस इज माइंड बॉगलिंग की एट 22-23 lakhs आपको DSG गियर बॉक्स मिल रहा है, वो भी इतने रिफाइंड तरीके से कैलिब्रेट करके, बिकॉज इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इस टाइम पे इतना ज़्यादा इवॉल्व कर चुकी है. एट सच अफोर्डेबल प्राइसेस यू आर गेटिंग ऑल दिस. लाइक 5 years बिफोर आप सोच भी नहीं सकते थे कि आपको 20-22 लाख में टर्बो चार्ज इंजन विथ रीजनेबली गुड पावर और DSG गियर बॉक्स का कॉम्बिनेशन मिलेगा विथ सच प्रीमियम इंटीरियर्स. दीज आर ग्रेट टाइम्स टू बी इंडियन ऑटोमोबाइल इंथुसियास्ट. और इस गाड़ी में एक और फीचर है जिसमें कि ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर ऐसा दिया हुआ है आपके रियर व्यू कैमरा में. तो अगर आप पीछे से कोई गाड़ी आ रही है तो यहाँ पे रेड स्पॉट क्रिएट कर देगा, सो दैट यू आर अलर्टेड कि कोई गाड़ी आ रही है पीछे से या कोई बंदा आ रहा है. तो उस वजह से वो एक और सेफ्टी फीचर है. ABS, EBD, हिल होल्ड, एवरी फीचर इज कवर्ड. तो सेफ्टी के मामले में भी ये गाड़ी फुल्ली कवर्ड है. और अगर मैं इसके सस्पेंशन की बात करूं तो ऑल्दो इसमें अभी जो टायर प्रेशर है वो बहुत हाई है, तो एनीवे थोड़ा सा स्टिफ कर दे रहा है सस्पेंशन को. बट इन एनी केस मुझे लगता है कि सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ है किया सेल्टॉस में, तो छोटे मोटे अंडुलेशंस भी आपको फील होते हैं गाड़ी के अंदर. सो दैट इज़ वन एरिया किया सेल्टॉस कैन रियली वर्क अपॉन. अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट सी अ लॉट वेयर दे कैन इम्प्रूव. 20-22 लाख की गाड़ी में इतने फीचर, इतनी प्रीमियम इंटीरियर क्वालिटी, द इंजन गियर बॉक्स जो कॉम्बिनेशन है वो स्टेट ऑफ द आर्ट टॉप ऑफ द हायरार्की गियर बॉक्स दिया गया है. तो आई रियली हैव नो आइडिया वेयर दे कैन इम्प्रूव अपार्ट फ्रॉम द सस्पेंशन, जिसका अपना एक बेनिफिट है. आप जब हार्ड सस्पेंशन होते हैं तो बॉडी रोल बहुत कम होता है गाड़ी में, और इसमें भी आप देखोगे बॉडी रोल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है इस गाड़ी में. बट आई स्टिल थिंक कि सस्पेंशन थोड़े स्टिफ है फॉर माई लाइकिंग. ऑल्दो ये इम्प्रूव किए गए पिछले जनरेशन से, स्टिल दिस इज़ वन एरिया दे कैन इम्प्रूव. अब इसके बाद मैं आपको इसका बैक कैमरा दिखा देता हूँ एक बार. तो जैसे ही आप रिवर्स में डालोगे यहाँ पे आपको बैक कैमरा एक्टिवेट हो जाता है. दिस इज 360 डिग्री कैमरा, डिफरेंट व्यू एंगल्स मिल जाएंगे आपको, टॉप डाउन व्यू भी मिल जाएगा. तो जैसे ही आप पीछे जाओगे आप देखोगे एक्टिव गाइडलाइंस के साथ भी आती है ये. तो जैसे ही आप स्टीयरिंग मोड़ोगे तो कहाँ आपका डायरेक्शन है वो भी ये बताता है. अब मैं इसमें आपको एक छोटा सा डेमो दिखाऊंगा कि गाड़ी कितनी जल्दी पिक करती है स्पीड. तो आप देखोगे इनिशियल 2 सेकेंड तक थोड़ा टर्बो लैग दिखेगा आपको, और उसके बाद गाड़ी जब टर्बो किक इन होता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग पिकअप करती है. तो शहरों में अगर आपको ओवरटेक करना है तो दैट कैन बी अ बिट ऑफ एन इशू, बट हाईवेज पे वो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती. तो जैसे ही आप पेडल प्रेस करोगे अब ये टर्बो किक इन हुआ और अब गाड़ी बढ़ने लगी है. तो माइक्रो सेकेंड का लैग है बिफोर द टर्बो किक्स इन. एक पर्टिकुलर स्पीड के बाद ये टर्बो किक इन होता है, बट वंस इट किक्स इन दिस इज रियली फास्ट. दिस इज फास्टर देन मोस्ट पीपल विल एवर नीड. सो दिस इज़ अ ग्रेट कार. 20-22 लाख रुपए में आपको लग्जरी एक्सपीरियंस देने वाली है. एंड अगर मैं कंक्लूड करूं तो हर आस्पेक्ट में ये गाड़ी 10 में से 10 है. थोड़ा सा सस्पेंशन मुझे लगता है ये और बेटर कर सकते थे, अभी इनको सस्पेंशन पे काम करने की ज़रूरत है. थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस. दैट्स इट फॉर आवर रिव्यू. एंड इफ़ यू लाइक व्हाट वी डू, प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल so that we can keep coming with such reviews. Thank you so much.